आदाब, नमस्कार। वीओ इंडिया में आपका इस्तकबाल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने रविवार को अनाउंस किया था कि 2 दिन बाद वो पद से इस्तीफा देंगे और जनता के बीच जाएंगे, जहां जनता उन्हें चुनाव जिताकर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा था कि आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने एक साथ आतिशी सिंह का नाम मुख्यमंत्री पद के तौर पर आगे किया है। विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। आपको बताएं, आतिशी सिंह इस वक्त साउथ दिल्ली की कालका जी विधानसभा से विधायक हैं और इसके अलावा सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो होल्ड करने वाली दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। उनके पास शिक्षा, उनके पास पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी हैं। आपको बताएं कि जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। सबसे आगे नाम आतिशी सिंह का ही था। आपको आतिशी सिंह के बारे में बताएं तो आतिशी सिंह की उम्र 43 साल है और वो दिल्ली की ही रहने वाली हैं। उनके माता और पिता दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। दिल्ली से ही उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई की, फिर दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेजेस में एक माने जाने वाले सेंट स्टीफेन से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और फिर वो उच्च शिक्षा के लिए विश्व विख्यात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चली गई। वहाँ से लौटने के बाद आतिशी ने तमाम नॉन प्रॉफिट संगठनों के लिए काम किया, जिसमें ख़ास तौर पर मध्य प्रदेश के खांडवा में जो जल सत्याग्रह है उसमें उन्होंने अपना काफ़ी योगदान दिया। वहीं से वो आम आदमी पार्टी के लोगों के संपर्क में आई और फिर 2013 और 2014 में आम आदमी पार्टी में वो सीधे परोक्ष रूप से जुड़ गई। पहले वो मैनिफेस्टो कमेटी में थी, फिर धीरे धीरे वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के भी संपर्क में आती रहीं। शुरुआत उन्होंने योगेंद्र यादव की टीम से की थी। आपको बताएं तो आतिशी 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी ईस्ट दिल्ली से, जहां पर वो गौतम गंभीर से एक बहुत बड़े मार्जिन से हारी थी। उसके बाद वो कालका जी विधानसभा लड़ी और वहां से उन्होंने जीत दर्ज की। जब से अरविंद केजरीवाल मार्च 2024 में जेल गए, उसके बाद से आतिशी का कद है वो पार्टी में बढ़ गया था और साथ साथ सरकार में भी सारे बड़े फैसले आतिशी ही ले रही थी। जाहिर सी बात है, उसको लेकर के वो संजय सिंह या फिर संदीप जो राज्यसभा सांसद हैं उनके साथ चर्चा कर रही थी और अरविंद केजरीवाल से भी जेल में जो बातचीत हो रही थी वो फैसले उसी के आधार पर थे। लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सरकार का चेहरा आतिशी ही थी। अरविंद केजरीवाल जब जेल से बाहर नहीं थे 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए, तब भी उन्होंने आतिशी का ही नाम आगे किया था झंडा फहराने के लिए, जिसे एलजी ने टर्न डाउन कर दिया था। तो अब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी और दिल्ली की वो तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थी, उसके बाद शीला दीक्षित 3 बार दिल्ली में मुख्यमंत्री रहीं और फिर एक दशक बाद वापस से दिल्ली में एक मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री की रूप में सामने आएंगे। और आतिशी सिंह सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं, आम आदमी पार्टी के, और महिला भी हैं। तो देखना होगा कि किस तरीके से ये आम आदमी पार्टी और दिल्ली के आम लोगों का परसेप्शन चेंज करें या बेहतर करें, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति के दोषी हैं, कुछ लोग मानते हैं कि उनके साथ गलत किया गया है। लेकिन सौ बात की एक बात यह है कि आतिशी वो विधानसभा चुनाव तक ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा था कि वो चुनाव में जाएंगे। जब फरवरी में अगले साल चुनाव होंगे तो दिल्ली की जनता अगर उन्हें चुनाव जिताएगी तो वापस से मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।